हेलो दोस्तों, मैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं इस आप क्लास 12 वालों के लिए ये सेशन और लेकर आया हूं और इस चैप्टर में आपने प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के चैप्टर को पूरा विस्तार से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे ने आपने प्रीवियस ईयर पेपर को यदि देखा होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपने ये देखा होगा कि LCR यानी प्रेरकत्व, संधारित्र और क्या है आर रेजिस्टेंस, ये तीनों को कनेक्ट करना, सिंगल जोड़ना, डबल जोड़ना, जोड़ने के लिए बहुत पूछा जाता है। इनका कला रेख खींचिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कीजिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट यानी पूछा जाता है एग्जाम में। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम में बेहतरीन नंबर को प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या बच्चों, पहले इसके छोटे छोटे जो डेफिनेशन हैं, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है सर और प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है। हम लोग बच्चों ये समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो फिगर होता है वह साइन वेव होता है। ठीक है, इस तरह बनता है, ऐसे ये साइन वेव है, इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर ये मान लो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को खींच रहे हैं, ये वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि इस करंट को खींच दे रहा हूँ, यहाँ पर एक करंट वाली लाइन खींच दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसे हम करंट मान लेते हैं कि ये करंट है। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है समीकरण इक्वेशन, और ये किसको, करंट को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होगा। आप देखेंगे ये इसे जीरो मान ले तो इसके उधर चलेंगे तो ये प्लस प्रदर्शित करेगा, ये माइनस होगा। आप किसी भी बिंदु लाइन ग्राफ को पढ़ते हैं, जीरो मूल बिंदु होता है, इधर जाते +1 +2 +3, इधर जाते तो -1 -2 -3 नहीं घटता रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यदि देखेंगे बच्चों तो एक बार कहीं ना कहीं आपका धारा, यानी पहले हम वोल्टेज को समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप देखेंगे एक बार आपका वोल्टेज का मान अधिकतम हुआ, हाईएस्ट ऊंचाई को प्राप्त किया, फिर धीरे धीरे घटते घटते फिर माइनस की तरफ हो गया। एक बार यानी प्लस हुआ और एक बार क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी आप देखेंगे एक बार इसका वोल्टेज का मान अधिकतम हो गया और एक बार क्या हो गया, न्यूनतम हो गया, यानी घटने लगा था। फिर यही प्रोसेस आगे भी चलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे घटेगा, यानी यही क्रम क्या होगा, आगे चलता रहेगा। तो आप देखेंगे एक बार प्लस हुआ यानी बढ़ा, फिर से माइनस हुआ, फिर से प्लस हुआ, फिर से माइनस हुआ। ठीक, यानी यह प्रक्रिया इसमें सेम चलती रहेगी। तो ये क्या, अभी हम लोग वोल्टेज को समझ रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, डिफिनीशन भी हम लोग ये समझ लेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसे वोल्टेज को कहते हैं जिसका परिमाण व दिशा ने डायरेक्शन, दोनों का मान क्या रहता है, बदलता है। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसे वोल्टेज होते हैं जिनका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ, यह जो लाइन होता है टाइम को प्रदर्शित करता है, समय के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन एक समय के बाद उसी प्रकार से बदलता है जैसे पहले बदल रहा था। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जैसे आप थोड़ा सा फिगर से समझो, इधर देखो, आप देखोगे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या हुआ, प्लस, यानी इसका परिणाम हमेशा चेंज होगा टाइम के बाद। फिर जब समय कुछ और बढ़ा, फिर टाइम इसका परिणाम क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी परिणाम भी कुछ बदल गया। एक बार परिणाम अधिकतम हो रहा है, फिर न्यूनतम हो रहा है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, एक बार बढ़ रही है और एक बार क्या हो रही है, घट रही है। और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, एक बार प्लस वाली की दिशा में जा रहा है, फिर एक बार माइनस की दिशा में भी जा रहा है। लेकिन यहाँ से तक देखेंगे तो ये 1 साइकिल होगा, यहाँ तक आप देखेंगे तो ये 1 साइकिल को कंप्लीट करेगा, फिर से यही दूसरे साइकिल में जाएगा। तो जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ था सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होने लगा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक, तो उसी को डिफिनीशन में बताना है कि इसका परिणाम व दिशा समय के साथ उसी प्रकार बदलता है जैसे क्या होता है, पहले बदल रहा था, वैसे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और समझ लो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, सेम डिफिनीशन। अगर इस वेव को ही मान लें कि करंट है, धारा को बताने का काम कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जिनका परिमाण व दिशा
समय के साथ साथ बदलता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसी प्रकार बदले जैसे क्या हो रहा पहले बदल रहा था। उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वोल्टेज का इक्वेशन होता है, देखिए इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और धारा को होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी को हम लोग कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कला बोलते हैं। ये क्या है, कला, यानी कितने की कला पे ये क्या करेगा, अपने कलांतर को, अपने कला को दिखाएगा। कितना की कला पे ये चेंज होता रहेगा, 90 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो अभी हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे वहाँ से पता चलेगा कितना डिग्री पर कौन होने वाला है। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, ये करंट, ये धारा का इक्वेशन हो गया। अच्छा, ये वी नॉट है, वी नॉट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज का शिखर मान। क्या बोलते हैं, वोल्टेज का शिखर मान, शिखर मान, शिखर मान। चाहे वोल्टेज का शिखर मान बोलिए, चाहे माध्यम मान बोलिए, अधिकतम मान बोलिए। ऐसे आई नॉट को क्या बोलेंगे, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान। और या तो धारा का महत्तम मान, अधिकतम मान बोला जाता है। अच्छी, वोल्टेज का अगर इसे हम करंट माने हैं तो ये जो हाईएस्ट ऊंचाई प्राप्त करता है, अधिकतम ऊंचाई, यानी प्रत्यावर्ती धारा अपनी एक साइकिल में, अपने एक चक्कर में जितनी अधिकतम ऊंचाई तय करती है, उस ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर ये धारा की इक्वेशन मानेंगे तो धारा का शिखर मान बोलेंगे, यानी आई नॉट होगा, ये हाईएस्ट वाली, ठीक। अगर वोल्टेज मानेंगे तो ये क्या होगा, वी नॉट हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, या तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार डेफिनेशन जो बताया हूँ आप उसी को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। अगला टॉपिक आपका बच्चों ये होगा कि अगर हम लोग, जैसे सर्किट होते हैं, अलग अलग प्रकार के सर्किट होते हैं, जैसे झालर देखते हो और चार्जर देखते हो, उसमें सर्किट लगे होते हैं ना, वो सर्किट कैसे काम करता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लें कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R लगा हो, R को जोड़ दें। अगर केवल प्रतिरोध R जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर मान लो ये एक AC धारा स्रोत है, AC धारा स्रोत है, जिसमें वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक, V नॉट साइन ओमेगा टी है। और यहाँ पर ये से रेजिस्टेंस मान लीजिए, यह क्या है, प्रतिरोध R है। अब देखिए, जो AC धारा स्रोत होगा इसका क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, फिक्स होगा। और उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग करंट का मान निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे। धारा का मान ही निकाल के हम लोग पता करेंगे धारा अग्रगामी है या पश्चगामी है। देखिए, एक नाम आता है बच्चों अग्रगामी, एक होता है पश्चगामी, पश्चिमगामी। यानी अग्रगामी मतलब जो आगे चलेगा उसे अग्रगामी बोलेंगे, जो पीछे चलेगा उसे क्या बोलेंगे, पश्चिमगामी बोलेंगे। तो कैसे पता करेंगे कि किसमें अग्रगामी हो रहा है, किसमें पश्चिमगामी हो रहा है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा डेरिवेशन के माध्यम से। अच्छे बताओ, जो ये AC धारा स्रोत से जोड़ा गया है, इसमें इसके वोल्टेज का समीकरण क्या है, तो लिखा गया है यहाँ पर, ये फिक्स होता है वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक बार आपसे पूछें, V क्या है, वोल्टेज है, V नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, ओमेगा टी क्या है, ये सर कलांतर है कि कितने की कला पर, यानी कितने डिग्री पर वो अपने वेव को चेंज करेगी, जो भी परिपथ हम बना के दिखाएंगे भी बच्चों भी। अब इसी की सहायता से धारा निकालेंगे, करंट निकालेंगे कि अगर किसी प्रतिरोध में इतना वोल्टेज लगाएंगे तो करंट कितना बहेगा, उसी के साथ साथ बहेगा या चेंज होकर बहेगा। चलो अब बताओ, प्रतिरोध जोड़े हैं तो ओम के नियम से प्रतिरोध में फार्मूला क्या होता, ओम के नियमानुसार। तो ओम का नियम क्या कहता है बच्चों कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। यही तो ओम का नियम होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। यहां से क्या करेंगे, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं IR बराबर क्या लिखेंगे, V लिखिए।
चाहे लेफ्ट को लेफ्ट में लिखिए, चाहे राइट को राइट में लिखिए, किधर भी चेंज करो कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होगा, IR होगा। अभी आपने V का मान निकाला था, V बराबर का स्थान पे क्या लिख सकते हो, देखो IR जैसे था उसको ऐसे हमने लिख दिया, क्योंकि हमें करंट निकालना है, करंट निकालना, तो करंट ही निकालने का प्रयास करेंगे, तो ओम का नियम लगाएंगे तभी करंट निकलेगा। क्यों लगाएंगे ओम का नियम, क्योंकि प्रतिरोध जोड़ा गया है, ओम का नियम प्रतिरोध के लिए ही लगाया जाता है। चलो तो बताओ V बराबर क्या इक्वेशन है, तो बताएंगे यहाँ पर कि सर V0 लिखा दीजिए और साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, साइन ओमेगा टी लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पर हमें करंट निकालना था, धारा के बराबर निकालना था, यह तो प्रतिरोध भी लगा हुआ है, प्रतिरोध के बराबर उधर करिए तो क्या होगा, I बराबर V0 और R को नीचे लेकर आइए, मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में है बच्चों तो बराबर किधर आएगा, तो डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा। और क्या बचेगा फिर देखो, साइन ओमेगा टी बचेगा, तो साइन लिख लो, ओमेगा लिख लो, टी लिख लो। अगर ऊपर V लिखा है नीचे R लिखा है तो किसके बराबर होता है, V बटे में R किसके बराबर होता है, धारा की। ओम का नियम ही होता है ना फार्मूला, R बराबर देखो V बटे में I, R बराबर V बटे में I, यहाँ से I बराबर निकालोगे, I को इधर करोगे, R का इधर कर दोगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R हो, यानी जहाँ V बटे R रहेगा, ऊपर अगर विभव हो नीचे प्रतिरोध हो, उससे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, धारा के बराबर के लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर विभव है नीचे R है, तो इसे हम करंट मान सकते हैं, यानी ऊपर विभव है यानी V0 है और नीचे R है, तो ये किसके बराबर होगा, धारा के बराबर होगा, करंट के बराबर होगा, I के बराबर होगा। देखिए अगर यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान यानी अधिकतम जितनी पावर वाले वोल्टेज सेल को जोड़ा गया, बैटरी को जोड़ा गया, उतनी ही अधिकतम धारा भी प्रवाहित होगी, यानी अधिकतम वोल्टेज है तो अधिकतम धारा भी प्रवाहित होगी। ठीक, तो यहाँ देखो V0 बटे में R, V0 बटे में R के स्थान पे क्या लिख देंगे, I0 कर देंगे, तो हो जाएगा I बराबर, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे बच्चों, I0 कर देंगे, तो हो जाएगा I0 और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपको यहाँ से प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, एक I वाला प्राप्त हो गया कि धारा का भी इक्वेशन मिल गया कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और प्रति वोल्ट का मिल गया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आपने इसमें देखा कि अब इसको हम लोग ये चेक करेंगे कि ये कला कैसे है, इनमें कला क्या है। अभी बताए थे कला क्या होता है, कला बताए थे फेज, इसे फेज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, फेज क्या होता है बच्चों, कला, जो साइन का कोण लिखा होता है उसे ही कला बोलते हैं, यानी साइन के कोणांक को यानी कोण को क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो साइन में यहाँ भी ओमेगा टी लिखा गया है और यहाँ भी साइन का ओमेगा टी लिखा है, तो बोलेंगे सर जब केवल परिपथ में प्रतिरोध R लगाते हैं तो वोल्टेज और धारा का कला क्या होता है, कला क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का कला क्या है, बराबर है। कैसे, देखो यहाँ भी ओमेगा टी यहाँ भी ओमेगा टी, कला बराबर है, क्योंकि कला क्या होता है, साइन का जो साथ कोण लिखा होता है उस कोण को ही हम लोग कला बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो भी साइन के साथ कोण ओमेगा टी और धारा वाले में भी देखो ओमेगा टी, दोनों का कला क्या है, बराबर है। तो एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा कि जब केवल परिपथ में प्रतिरोध R लगा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो कला होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं बराबर कैसे होता है। देखो इसको मान लो वोल्टेज का इक्वेशन है, इसे वोल्टेज का इक्वेशन मान लो। अब देखो ये आपका वोल्टेज का इक्वेशन हो, अब इसी में करंट का मान लो, ये जो डैश डैश किया जा रहा है करंट है, क्या बच्चों, करंट है, इसे मान लो कि ये क्या है, करंट है। अब पहले बताओ, अच्छा इसमें वोल्टेज का अधिकतम मान कहाँ होगा, यही नहीं जहाँ उसकी हाईएस्ट ऊंचाई होगी, तो लगभग यही होगी हाईएस्ट ऊंचाई। तो हाईएस्ट ऊंचाई क्या हो गई, ये V0 का मान हो गया। जहाँ पर ये वोल्टेज वाला इक्वेशन, ये देखिए जो वोल्टेज वाला अपना इक्वेशन है हाईएस्ट अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगा उसे वोल्टेज का शिखर मान बोलेंगे, यानी V0 बोलेंगे। और धारा का ये जो अधिकतम मान है, यही तो हाईएस्ट है ऊंचाई, इसके बाद तो नीचे आएगा फिर
हाईएस्ट पीक तो इसी का है, यही है, तो इसका डैश डैश कर दो, यानी आई नॉट यहाँ पर प्राप्त होगा। आप इस फिगर में यह देख रहे हैं कि जिस समय, क्योंकि यह वाली लाइन जो होती है टाइम को बताती है, और ये टाइम जिस यानी इसी टाइम पर वोल्टेज का भी मान अधिकतम हुआ है और करंट का भी मान अधिकतम हुआ है, सेम टाइम पर। आप यह देख रहे हैं जिस टाइम पर, यानी ये लाइन आपको टाइम प्रदर्शित कर रही है। जिस इधर से 0 टाइम है, टाइम तो ऐसे ऐसे बढ़ा होगा, और जैसे इस वाले टाइम पे पहुंचे तो उसी टाइम पर धारा भी अधिकतम हो गया था, उसके बाद न्यूनतम होगा, और उसी टाइम पर वोल्टेज का मान भी अधिकतम हो जाएगा। तो वह क्या होंगे, समान कलम होंगे। जब एक समान समय में वोल्टेज का मान और धारा का मान एक ही समय पर अधिकतम हो और एक ही समय पर न्यूनतम हो, तो वह कैसे कला में कहे जाते हैं, समान कला में कहे जाते हैं। तो आपको एग्जाम में ये फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर नहीं बनाओगे नंबर कटेगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है वैद्युत प्रत्यावर्ती परिपथ भी खींचिए। ठीक, तो हमने परिपथ भी खींच के दिखाना पड़ेगा। अब क्या कहेगा, कहेगा इसकी क्या बनाइए, कला आरेख भी खींचिए, कला आरेख खींचिए, कला आरेख। तो कला आरेख कैसे खींचेंगे, कला आरेख ऐसे खींचेंगे, ऐसे, इस प्रकार से। इसे आई मान लीजिए, इसे वी मान लीजिए, ठीक, इसे बी से खींच लीजिए। अब देखो ऐसे एंगल बना लीजिए कि यह ओमेगा टी है तो यह भी ओमेगा टी बनाएगा, दोनों का कला क्या है, कोण क्या होगा, बराबर होगा। करंट वाला ओमेगा टी बना रहा है और वोल्टेज का भी इक्वेशन कितना कला बनाएगा, ओमेगा टी, दोनों को हमने सेम रख दिया, ओमेगा टी तो हमने बना दिया। ये क्या हो गया बच्चों, कला आरेख हो गया, कला आरेख हो गया। यह पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आएगा तो 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि इससे पहले अभी हमने आपको एक फिगर बनाया था वो भी बनाना पड़ेगा, और ये पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। यह दोनों आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर सेम ऐसा बना होना चाहिए, अगर थोड़ा से भी इसको मिस्टेक किए, यानी जिस टाइम पर दोनों को समान टाइम पर अधिकतम करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो फिगर अगला हम टॉपिक लेकर आएंगे उसमें चेंज हो जाएगा यही। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर यदि नहीं आया है तो वीडियो को मेरे थोड़ा सा रिवर्स करिए, फिर से एक बार स्टार्ट करके एक बार पुनः देखिए। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मैं अपने अगले टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, और उस टॉपिक में क्या जोड़ेंगे, जहाँ आर जोड़े हैं बस वहाँ क्या जोड़ देंगे बच्चों, एल जोड़ देंगे। एल क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। यहाँ अब एल जोड़ेंगे, प्रतिरोध केवल प्रेरकत्व जोड़ दें। प्रेरकत्व बोले तो एल जोड़ दें, एल लगा हो। तो मान लो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गया, इसमें हम लोग क्या जोड़े, एल का फिगर कैसा बनता है, प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, ये सब पढ़े हो कि नहीं। यहाँ एसी धारा स्रोत है, इसे वोल्टेज लिख लो। वोल्टेज क्या होगा, अभी बताए थे, सेम होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग लिख लिए। ठीक, ये आपका एल लगा हुआ है। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को एसी धारा स्रोत से उसमें प्रेरकत्व को जोड़ देते हैं, प्रेरकत्व को एल से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, सभी लोग कमेंट में लिखिए और बताइए कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है। सभी बच्चे लिखेंगे अपना कमेंट में, ये जाके लिखेंगे प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, और प्रेरकत्व बस केवल आप लोग मात्रक लिखिए। ठीक है, चलिए, वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, पहले हम लोग पता करेंगे इसमें धारा अग्रगामी होती है पश्चगामी होती है, ये पता करेंगे, या समान कला में होती है, किस कला में चले गए। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो वोल्टेज हो गया। अब वोल्टेज की ही सहायता से हम लोग करंट निकालेंगे। अच्छा, करंट कैसे निकलेगा, वहां प्रतिरोध जोड़े थे तो ओम का नियम लगाए थे, अब यहाँ तो प्रेरकत्व जोड़ा गया है, स्वप्रेरक कोई भी प्रेरकत्व जोड़ा गया है। अब प्रेरकत्व वाला फार्मूला में किसका वैल्यू यूज करते हैं, किसका नियम यूज करते हैं, पढ़े होंगे कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में कमेंट करिएगा आप लोग कि सर हम लोग स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक नहीं पढ़े हुए, आप मुझे एक बार समझा दीजिए, तो उसको भी हम वीडियो के माध्यम से समझा दूँ, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का टॉपिक था, जो कि इस चैप्टर में उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्योंकि तो यहाँ पर समझिए, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के कितने नियम होते हैं,
2 नियम होते हैं। यानी दूसरा नियम लेंज का नियम होता है, फैराडे का नियम जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है पहला। अब समझो फैराडे का जो प्रथम नियम होता है वो फार्मूला होता है E बराबर LdI बटे में dt, यही होता पढ़े होंगे। अच्छा E क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। चाहे विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करो चाहे V से प्रदर्शित करो, वहाँ V लिख देते थे, आप E लिख देते थे और V भी लिख सकते हो, क्योंकि विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। बस दोनों का कहने का मतलब एक ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें कंसेप्ट में अंतर है, जो कि हम जब विभव विभवांतर पढ़ाऊंगा वीडियो में तो वहाँ पर समझाऊंगा क्या अंतर होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखो V बराबर पता है आपको, वैल्यू क्या पता है? V के स्थान पे बोलेंगे सर V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दीजिए। तो देखो इस V के स्थान पे इस वैल्यू को उठा के लिख दिया जा रहा है। क्या लिखेंगे? V नॉट और क्या है? साइन ओमेगा टी। तो लिखेंगे साइन ओमेगा टी और बराबर क्या है? LdI बटे में dt लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, हमें I निकालना, करंट निकालना, इसे कैपिटल लिख देते हैं, करंट को कैपिटल। तो di बराबर क्या होगा? LdI बराबर इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी और dt। ठीक, ये बटे में था, इसको उठा के हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा LdI, तो लिख दिए LdI। आपको लग रहा होगा सर वहाँ पर तो स्मॉल लिखते हैं, कहाँ कैपिटल लिख दिए, लिख लो कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ही लिखो चाहे स्मॉल लिखो, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो और V नॉट साइन ओमेगा टी था तो V नॉट साइन ओमेगा टी वैसे ही लिखा गया, अगर dt था डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का इंटीग्रल कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब समाकलन करने पर, समाकलन करिए भैया, समाकलन का इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा? समाकलन का इंटीग्रेशन, इस L को भी इधर अगर भगा दें तो क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए और L को उधर कर दीजिएगा तो di बराबर ये V नॉट, अच्छा ये मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में होगा ना, इंटीग्रेशन V नॉट बटे में L और साइन ओमेगा टी और dt। एक इस पहले स्टेप को समझो सभी लोग, क्या किए हम, L था मल्टीप्लाई में, बराबर को उधर लेकर जाएंगे, इसके साथ डिवाइड में आएगा तो हमने डिवाइड में कर लिया, बाकी कुछ नहीं किए, जो लिखा गया था उसको ऐसे लिख दिए, समझ में आया। और बचा था इधर क्या, di था तो di हमने लिख दिया, ऊपर लिखा गया समाकलन करने पर, यानी दोनों पक्षों का बच्चों समाकलन कर दे, इंटीग्रेशन कर देते, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। अच्छा समाकलन किसका करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ dt, मतलब जो समाकलन करेंगे वो t के सापेक्ष करेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल t वाले होंगे, बाकी जो नियतांक होंगे बाहर कर लेंगे हम लोग। तो देखो अच्छा di का समाकलन क्या होगा, बोलेंगे i होगा, क्योंकि बायो वाले को देखो परेशानी होगा, जो बच्चे बायो पढ़ रहे हैं उन्हें तो यहाँ रटना पड़ेगा, मैथ वाले इंटर में पूरा समाकलन वकलन भरा हुआ है, उन्हें पूरा कंसेप्ट पता होता है। हालांकि मैं 11th का चैप्टर वहाँ पढ़ाऊँगा, वहाँ पर पूरा विस्तार से पढ़ाया हूँ, ठीक, आप लोग पढ़ सकते हो, इंटीग्रेशन अवकलन समाकलन कैसे किया जाता, क्या होता है किसका। अगर d के साथ i लगा है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका i होता है, और ये V नॉट बटे में L, ये नियतांक कैसे पता चला सर नियतांक होता है, देखो d के पीछे t लिखा है तो t वाले का ही डिफरेंशियल अवकलन होगा इंटीग्रेशन, बाकी सबको बाहर करेंगे, तो साइन के साथ t लिखा तो इसका होगा, इसके साथ तो t है नहीं, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे, तो V नॉट हो गया और बटे में क्या हो गया बच्चों, L हो गया। अच्छा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, बोलेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, माइनस के कॉस ओमेगा टी होता है। अब ओमेगा टी का करेंगे तो टी का 1 होगा, ओमेगा को लिखेंगे नीचे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं हमें आशा कि बायो वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर आप थोड़ा या तो भाई कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा से समाकलन अवकलन का, या तो आप क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसे रट लेंगे, रटने का मतलब याद कर लीजिएगा। देखिए V नॉट बटे में L हो गया, साइन ओमेगा टी, जब तुम्हें फार्मूला याद रहेगा तब ना बोलोगे सर कॉस कहीं लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, बस जो फार्मूला है
फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का ओमेगा टी होता है। अब ओमेगा टी का क्या होगा, टी का 1 हो जाएगा, वो ओमेगा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये कैसे क्या हो रहा है हम वीडियो के माध्यम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जब केवल समाकलन अवकलन का वीडियो लेकर आऊँगा तो वहाँ पर आप समझिएगा। अब देखिए ये बचा माइनस कॉस ओमेगा टी बटे में ओमेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि आई बराबर हो गया, आई बराबर वी नॉट बटे में एल, इस ओमेगा को इसी के साथ लिख लीजिए, वी नॉट और बटे में ओमेगा एल। अब बचा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस को बाहर पहले लगा लीजिए, माइनस लगा लिए तो बचा क्या, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बचा। हमें तो जो धारा का इक्वेशन पता करना था उसमें यह पता करना था कि ये साइन का वेव होता है, जो ये तरंग ऐसे खींचते थे ना इस तरह का परिपथ, ये साइन का होता है। फार्मूला में तो कॉस आ गया, हमें किस में फिर चेंज करना पड़ेगा, सर कॉस में चेंज करना, साइन में चेंज करना पड़ेगा। ये तो कॉस में दिया है, हम तो चेंज करेंगे साइन में, तो साइन में चेंज करेंगे क्या आएगा, आई बराबर माइनस वी नॉट और ओमेगा एल। अब वैल्यू भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, सर साइन पाई बाई 2 माइनस के ओमेगा टी लिख दीजिए, माइनस के ओमेगा टी लिख दीजिए, वैल्यू वही होगा क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा, साइन 90 माइनस थीटा, नहीं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो वही होगा। अगर इसे थीटा मान लोगे, देखो फार्मूला पढ़े होगे ना, साइन 90 माइनस के थीटा बराबर के क्या होता है, कॉस के थीटा। अगर थीटा के स्थान पे क्या लिखा गया, ओमेगा टी, तो देखो यहाँ भी थीटा के स्थान पे ओमेगा टी हो गया, कॉस था तो कॉस, और इसके इक्वल में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180, 180 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 90 आएगा, माइनस ओमेगा टी, यानी फार्मूला ये यूज करिए दिए हम लोग। अब देखो ये माइनस था, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा वी नॉट अब बटे में ओमेगा एल, ओमेगा एल, तो यहाँ से हो जाएगा साइन। अब देखो माइनस का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस वाले का इस कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस होगा तो क्या आएगा, ओमेगा टी आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर पूरा मान ले ऊपर v, इसे प्रतिरोध मान के चले, जो ओमेगा एल है इस ओमेगा एल को अगर प्रतिरोध माने तो ये किसके बराबर हो, ऊपर v नीचे आर बराबर क्या होता है, ओम के नियम से धारा के बराबर होता है। अगर वोल्टेज का शिखर मान है तो धारा का भी शिखर मान होगा, तब क्या होगा, आई बराबर, तो इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हो, आई नॉट, तो लिखेंगे आई नॉट, आई नॉट यहाँ भी इस्तेमाल मान लीजिए, आई नॉट। अब बचा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, ये इक्वेशन आपका बन गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बात समझ में आया आप लोगों को। अच्छा अभी इससे पहले जब प्रतिरोध जोड़े थे तो आपने देखा था कि ये माइनस ओमेगा नहीं, माइनस पाई बाई 2 नहीं था, वहाँ पर केवल धारा में भी ओमेगा टी था और वोल्टेज में भी ओमेगा टी था। लेकिन आप कहीं ना कहीं देख रहे हो ओमेगा में से कुछ घटा हुआ है एंगल, कितना डिग्री माइनस कर रहा है, 90 डिग्री माइनस कर रहा है। तो ये पता चला कि धारा इसका कला ओमेगा टी है और धारा का ओमेगा टी में से कुछ घट गया है, तो हम बोलेंगे यह क्या पीछे है, यानी धारा क्या है, धारा बोलेंगे कि पश्चगामी है, पश्चगामी। अब वोल्टेज क्या बच्चों, वोल्टेज अग्रगामी है, अग्रगामी, अग्रगामी। ठीक, तो आपको देखो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 नंबर में पूछेगा तो ये जो बातें बोल रहा हूँ इसे ही लिख देना पड़ेगा और ये दोनों इक्वेशन डायरेक्ट लिख देना पड़ेगा बस। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व जोड़ देते हैं तो उसमें धारा क्या होता है, वोल्टेज से देखो माइनस हुआ, घटा हुआ, यानी पीछे है, यानी कितना डिग्री, पाई बाई 2, तो बोलना है कि वोल्टेज से, यानी वोल्टेज का देखो ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी में से पाई 90 डिग्री घटा हुआ है, तो बोलेंगे जो ये वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या पश्चगामी, यानी पीछे है। अगर प्लस रहता तो कहते आगे है, अग्रगामी। ठीक, यानी धारा क्या हो गया, 90 डिग्री पश्चगामी। अब वोल्टेज क्या हो गया, तब आगे हो गया, अग्रगामी हो गया।
इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती परिपथ भी खींचेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रत्यावर्ती परिपथ भी खींचेंगे। और प्रत्यावर्ती परिपथ को खींच के फिर उसके बाद कला आरेख भी खींचा जाएगा और आपको कला आरेख के माध्यम से वर्णन किया जाएगा। चलिए हम लोग खींच लेते हैं। देखिए पहले आप लोग मुझे बताइए अभी इक्वेशन क्या बनाए थे। इक्वेशन आपको ये बनाया गया था कि v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, अभी आया था i बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, यानी ये पीछे चलेगी 90 डिग्री। चलो बनाओ फिर, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। देखिए बच्चों यह क्या हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, इसे वोल्टेज मान लीजिए। अच्छा अब धारा कैसा होगा, पश्चगामी होगा। धारा पश्चगामी होगा तो हम लोग पहचानेंगे, धारा अगर पश्चगामी होगा तो धारा को अग्रगामी कौन होगा, जिसका मान पहले अधिकतम होगा वह अग्रगामी, जिसका मान बाद में अधिकतम होगा पश्चगामी। तो धारा को कुछ ऐसे खींच देते हैं, ये वेव। अच्छा बताओ इसमें कौन अग्रगामी है, ये अग्रगामी है, अग्रगामी, ये क्या है, पश्चगामी। अच्छा ये वोल्टेज का इक्वेशन है, थोड़ा से समझ लो। तो देखो किसका मान हाईएस्ट पहले हुआ है, कहेंगे सर यहाँ पर हाईएस्ट हुआ है, वो भी वोल्टेज का। धारा का कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर। ये किसका हुआ, धारा का। तो बताओ कौन अधिकतम हुआ, प्रत्यावर्ती धारा हुआ वोल्टेज में जिसका मान पहले अधिकतम होगा वह अग्रगामी होगा, जिसका मान बाद में अग्रगामी हो अधिकतम होगा वह पश्चगामी होगा। तो देखो वोल्टेज का यह इक्वेशन वोल्टेज को बता रहा है जो, और डैश डैश वाला धारा को बता रहा है, करंट को बता रहा है। तो आप देखेंगे वोल्टेज का मान पहले अधिकतम हुआ तो वोल्टेज अग्रगामी, और धारा का मान उसके बाद, यानी कुछ समय, यानी टाइम यहाँ पर था, कुछ टाइम और बढ़ा, कुछ समय बाद धारा का मान अधिकतम प्राप्त किया, तो धारा क्या हो गया बच्चों, पश्चगामी हो गया। समझ में आया। तो आपको ये पता होना चाहिए जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग प्रेरकत्व को जोड़ते हैं तो धारा क्या होती है, पाई बाई 2 क्या होती है, पश्चगामी होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहीं पर सेशन को समाप्त करता हूं, और अब इसी प्रकार इसके अगला टॉपिक ही लेकर आऊँगा जो कि जब केवल परिपथ में सी को जोड़ देते हैं, कैपेसिटर जोड़ेंगे क्या होगा, संधारित्र जोड़ेंगे क्या होगा। तो आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जाएंगे मेरे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करेंगे कि संधारित्र की बीमा क्या होती है, डायमेंशन इसकी बीमा बता दीजिएगा, और मात्रक जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा वह बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो को